कराची से जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सरकार और विभाग के कई अधिकारियों पर सवाल उठा दिए। पोस्ट में मरांडी ने पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते से 12 करोड़ रुपए की कथित अवैध निकासी का गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने बीते एक साल में राज्य के कई विभागों से सरकारी धन की अवैध निकासी की बात कही और मरांडी ने जेडी, डीसी, बिजली और ऊर्जा निगमों से करीब 100 करोड़ रुपए, अप्रैल में पेयजल विभाग से 17 करोड़ रुपए की निकासी का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां नाव के सहारे बालू तस्करी का एक अनोखा तरीका सामने आया है। भगवान नाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जामताड़ा से बड़ी खबर आपके सामने। भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में नदी के बीच नाव लगाकर बालू निकालते हुए लोग साफ दिख रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने अवैध बालू खनन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सैकड़ों ट्रक हाईवा से अवैध बालू खनन का आरोप है और इसके साथ ही गंभीर सवाल मंत्री पर उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है। मंत्री इरफान अंसारी पर भी आरोप लग रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर मंत्री इरफान से सवाल भी पूछे गए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अवैध निकासी हो रही है और नदी के बीच से लगातार बालू का उठाव किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया गया है और इसको लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछे गए हैं। और हजारीबाग से बड़ी खबर अब आपके सामने रखे। खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति कटकम दाग में ये प्राचीन मूर्तियां पाई गई हैं। उमा महेश्वर की पुरानी मूर्ति पाई गई। पाल वंश काल की ये मूर्ति बताई जा रही है और देखिए, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 9वीं 10वीं सदी की मूर्ति है ये। पीएम आवास योजना के तहत खुदाई की गई। आवास बनाने के लिए खुदाई वहां पर चल रही थी और उसी दौरान वहां से मूर्ति बरामद की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब लोग इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, चमत्कार के तौर पर इसे देख रहे हैं। उमा महेश्वर की ये पुरानी मूर्ति मिली है। पाल वंश काल की मूर्ति बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 9वीं 10वीं की सदी की ये मूर्ति है और यहां पर मकान बनाने के लिए खुदाई चल रही थी। पीएम आवास योजना के तहत खुदाई जब करवाई गई तो यहां से मूर्ति बरामद हुई है और ये पहली तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। थी उसका फोटो और वीडियो हमने पुरातत्वविद रांची यूनिट को भेजा, डॉक्टर नीरज मिश्रा को। तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये 9वीं से 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, पाल काल की। और उस समय यहाँ पर उस समय की काफ़ी मूर्तियाँ मिलती हैं, जो आसपास, जो हमारे हजारीबाग के आसपास जो मूर्तियाँ मिलती, लगभग वही पीरियड है। और ये गदोखर गांव में निकला, खुदाई किए तब मूर्ति निकल गए। मूर्ति का मालूम चला है? मूर्ति मालूम चला है, कृष्णा भगवान है, पार्वती है, गणेश भगवान है। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? यही अगरबत्ती उगरबत्ती दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब मूर्ति निकल गया तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बोकारो से ये बड़ी खबर। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का बयान सामने आया है। गैस रिसाव मामले में उन्होंने बयान दिया। गैस रिसाव मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। बड़े घोटाले की आशंका जाहिर की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। लोगों से संयम और सहयोग की अपील भी की गई है। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो की तरफ से यह बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कि वहाँ पे अगर उसकी भराई हो जाता, बालू भराई, माफिया लोग क्या किया, पहले जो अंडरग्राउंड जो माइनिंग चला है उसमें बालू भराई के जगह में कुछ भरा नहीं, पैसा उठाते गए। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और वहाँ पे जो ऐसे अधिकारी जिसके चलते ये घटना घटी है, जिसके चलते ये गैस रिसाव हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो अभी वहाँ के कोयला मंत्री जी से मिले थे और इस विषय को हमने रखा। वहाँ से केंद्रीय टीम ने कोयला कोल मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे टीम भेजा गया था, उसका सर्वे करके गया है। जो भी अधिकारी के जिनके चलते इस तरह का हुआ है उसका कार्रवाई होनी चाहिए।
और वहीं झारखंड में पहली बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने इसका विरोध कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। बीजेपी बैलेट पेपर से डरती है, साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कांग्रेस ने रखी। पता नहीं, ये मैं देख रहा था निर्वाचन आयोग के बयान को कि भाई ईवीएम बहुत मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि ईवीएम से चुनाव कराएं। बैलेट पेपर में क्यों जा रहा है? जब दुनिया आगे बढ़ रही है, 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष अब अंत होने वाला है, उसमें भी अगर आप बैलेट पेपर में वापस ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा इलेक्शन में करने की सोच रहे हैं जो प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका जैसा देश, जिसको सबसे विकसित देश माना जाता है, वहाँ भी बैलेट से चुनाव होता है। बीजेपी बैलेट के नाम से डरती है। उसे महसूस होता है कि जब बैलेट आएगा तो मेरा बुलेट बाहर हो जाएगा, तो डर रही है। बैलेट से चुनाव हम लोग का मांग है, और अगर झारखंड में बैलेट से चुनाव होता है, निकाय चुनाव, और इसकी सफलता दिखती है, तो पूरे देश में भी बैलेट से चुनाव की मांग हम लोग करेंगे। और अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की जानकारी है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। 29 दिसंबर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सतर्क है प्रशासन। राष्ट्रपति यहां पर ओल्ड चिकी लिपि की 100 साल पूरे होने पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगी और इसके बाद वो एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी पहुंचेंगे। उपायुक्त के साथ वरीय पदाधिकारी दिशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तैयारियों को परखा गया। उसी वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति महोदया का संभावित कार्यक्रम है, जो ओल्ड चिकी का 100th सेंटिनरी एनिवर्सरी ईयर है, उसको लेकर। तो यहाँ पे ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो संभावित कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। तो इसमें तो हम लोग गेस्ट में जो राष्ट्रपति मैडम मुख्य अतिथि हैं, कब आएंगे? तो उनका 10 बजे आने का समय है। 29 तारीख को 10 बजे समापन समारोह में आएंगी। और उसके साथ ही साथ गवर्नर साहब जो है संतोष गंगवार जी, हाँ, उनका तो प्रोटोकॉल भी है, ऐसे भी उनको हम आमंत्रण दे चुके हैं। क्या रहेगा उस दिन प्रोग्राम में? हम लोग समापन समारोह में जो ओल्ड चिकी के लिए जो काम कर रहे हैं वर्षों से, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, तो मैडम के हाथ से। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चाईबासा में एक और आईडी ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। आईडी ब्लास्ट में एक कोबरा 209 का जवान घायल बताया जा रहा है। एक जवान पहले आईडी ब्लास्ट में घायल हुआ था, उसे रांची एयरलिफ्ट करते हुए लाया जा रहा है। और देखिए इस दौरान एक और खबर आ रही है कि एक और जवान जख्मी हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट हुआ, इस दौरान चाईबासा के जंगल में आईडी ब्लास्ट की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक और जवान जख्मी हुए हैं। कुल मिलाकर 2 जवानों के घायल होने की खबर। एक जवान को रांची एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। उसके बाद अब जानकारी आ रही है कि आईडी विस्फोट हुआ है। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आईडी ब्लास्ट की खबर मिल रही है। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो चाईबासा में जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहीं पर एक जवान जो है वो आईडी ब्लास्ट में घायल हुआ था। उसके बाद जैसे ही जवान को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद फिर जंगल में एक और आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि कोबरा 209 बटालियन का ही एक जो जवान है वो घायल हो गया है। फिलहाल उसके भी रेस्क्यू के लिए जो बल हैं वो जुटे हुए हैं। जिस तरह से वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन आज 2 आईडी ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसमें कि 2 जवान जो है वो सीआरपीएफ कोबरा 209 बटालियन के वो घायल हो गए हैं। फिलहाल एक जवान को हॉस्पिटल लाया जा रहा है, जिसे लेकर जो ग्रीन कॉरिडोर है वो भी बना दिया गया है। और जो हॉस्पिटल में प्रबंधन है वो भी मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जी, और क्या ओम प्रकाश अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर? जी, इस घटना के बाद भी वहां पर फिलहाल सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं और जो सर्च ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है। लेकिन
शाम होने के कारण अब थोड़ी जो सर्च ऑपरेशन है उसे रोका जाएगा, और क्योंकि जिस तरह से जंगलों में आईडी का जाल बिछा हुआ वो अपने आप में सुरक्षा बलों के लिए भी है। इसे देखते हुए फिलहाल रात में जो शाम ढलने के साथ ही जो सर्च ऑपरेशन है उसे रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां बड़का गांव में विधायक रोशन लाल चौधरी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के बीच विवाद हो गया। विवाद रोशन चौधरी के घर में एनटीपीसी के मद से शौचालय निर्माण को लेकर है। अंबा प्रसाद ने इसे गैर कानूनी बताया। विधायक पर निजी लाभ का आरोप लगा है। रोशन लाल चौधरी ने कहा कि घर सरकारी आवास है, सैकड़ों लोग आते हैं, शौचालय जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है। हम आरोप नहीं लगा रहे उन पे, हम कागज दिखा रहे हैं आपको। इसको आरोप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब पूरी तरह से ये पूरा प्रूफ, इसको प्रमाण बोलते हैं। आरोप वो होता है जो हम हवा में कुछ भी बोल दें, या हम सुनी सुनाई बात बोल दें, या जो चीज़ का प्रमाण नहीं है मेरे पास वो चीज़ बोल दें। आरोप हम क्यों लगाएंगे उन पे? हम तो सीधा ये बोल रहे हैं ये टेंडर एनटीपीसी निकाला है उनके आवास, पर्सनल आवास के लिए, जो वो अगर मान लीजिए वो आवास में जब एमएलए नहीं थे तब भी रह रहे थे, वो आगे भी रहेंगे। एनटीपीसी जो क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही, आप उसको अपने घर पे काम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनके इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करते हैं, क्योंकि वो मेरा घर नहीं है, सरकारी आवास है और आज 10 साल से मेरे नाम से आवंटित है और प्रत्येक महीना हम उसका किराया देते हैं, बिजली बिल देते हैं और सरकारी आवास है और वहाँ विधानसभा कार्यालय के रूप में चलता है। रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं फरियाद लेकर, महिलाएं भी आती हैं और इसलिए सरकारी व्यवस्था से उसका रिपेयर हो रहा था और शौचालय का निर्माण और अगली खबर गढ़वा